हेलो 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 भाई खिलाड़ी, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का। मैं स्वागत करता हूं आपका इस छोटे से प्यारे से मंच पर और स्वागत इसलिए क्योंकि दादा आज हमारा इस पूरी कहानी का, इस पूरी सीरीज़ का, इस पूरी जुगाड़ का लगभग शांत हो जाएगा। तो थोड़ा सा मुझे इमोशनल भी होना पड़ेगा तुम्हारे साथ, क्योंकि जनाब इस पूरी स्टोरी को हम 3-4 महीने से काम कर रहे थे। 3 महीने से हम एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे और बहुत मुश्किल होता है इंसान को अलग होना है ना। तो यस, ये इमोशनल वाली बातें मैं तुम्हारे साथ जो है ना थोड़ा सा समय के साथ करूंगा, लेकिन अभी फटाफट डिफरेंशियल इक्वेशन में जो चीज़ें बच गई हैं मैं उनको चाहता हूं कि एक बार तुम्हारे साथ में शेयर कर लूँ, राइट। सो डिफरेंशियल इक्वेशन में जो टॉपिक ऐसे हैं जो मेंस में आएंगे, है ना। तो हम लोग बेटा डील कर रहे थे क्या कि भैया हम डील कर रहे थे साहब सॉल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या डील कर रहे थे बेटा? सॉल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशन। ये लो, ठीक है। जिसके अंदर पहली वाली जो बात थी हमारी वो थी बेटा हम फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री पे काम कर रहे हैं। हमारे सिलेबस में, हमारे इन सिलेबस में क्या चीज है बेटा? सिलेबस में क्या है बेटा हमारे में सर? वो है फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री। फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री, राइट। अच्छा, इसको बेटा हमने देखा था, इसमें हम कुछ चीज़ों पर देख रहे थे काम। इसको सॉल्व करने का जो अंदाज था, इसको सॉल्व करने का अंदाज जो बेसिक अंदाज है, वो बेसिक अंदाज हमारा हमने जो देखा था वो ये था बेटा कि अपन वेरिएबल सेपरेबल करें, वेरिएबल सेपरेबल करें कैसे भी करके। तो अभी मैं थोड़ा सा तुम्हारे साथ यहां पर केवल काम की चीज डिस्कस कराऊंगा। अभी एक गेम है बेटा, अभी एक छोटी सी कहानी है। वेरिएबल सेपरेबल हो गया हमारा, मैंने कहा ठीक है साहब। अभी एक आता है होमोजेनियस सिस्टम। ये क्या होता है? इसमें क्या रहता है बेटा कि आपका जो भी फंक्शन आपको दे रखा है, लेट आप एक डिफरेंशियल इक्वेशन को इसको सॉल्व कर रहे हो dy by dx और विच इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, y, ऐसा कुछ दिया हुआ है बेटा, राइट। ऐसा कुछ दिया हुआ है। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने का तरीका, कई बार वेरिएबल सेपरेट नहीं हो पाएंगे, तो हमें बचने के लिए, खासकर उन चीजों को थोड़ा सा दिखाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बेटा? यहां पर हमें एक गेम और आता है जिसको अपन बोलते हैं होमोजीनियस। उसमें क्या होगा कि सर अपन x को रिप्लेस करेंगे लैम्डा x से और y को रिप्लेस करेंगे सर लैम्डा y से, इस पूरी कहानी में। अच्छा, और जिस तरीके से सर आप यहां पर ऐसा करोगे, यानी कि आप लैम्डा x और लैम्डा y, यहां पर जो भी आप ये लिखने वाले हो, सर ये क्या कर रहे हो, मानो थोड़ा सा लग जाए, मैं आपको बताता हूं। लैम्डा कंप्लीट बाहर आ जाए, तो आप ये मान लो इस प्रोसेस को होमोजेनियस सिस्टम कहते हैं। सर इसका मीनिंग मैं आपको बताता हूं। जैसे मैंने आपसे कहा बेटा कि सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx विच इज इक्वल टू x प्लस वाई अपॉन x माइनस वाई। ये लो, ये किसका फंक्शन है बेटा? सर ये आपका फंक्शन ऑफ x, y का फंक्शन है। ओ अच्छा, मैंने कहा यार। अच्छा, तो अब इसमें क्या होगा सर? इसमें सर देखा जाए तो अब क्या आप इसको, जैसे मैंने थोड़ी देर के लिए लेट बेटा यहां पर क्या करा, ये फंक्शन ऑफ x, y है, ये x, y का फंक्शन है जिसका नाम है x प्लस वाई अपॉन x माइनस वाई, राइट। मैं थोड़ा काम की चीज कराता हूं सर। x को रिप्लेस करो लैम्डा x से और y को रिप्लेस करो लैम्डा y से। ये लो सर, जब आप ऐसा कर रहे हो तो यहां पर कोई फर्क पड़ रहा है? मैंने कहा नहीं फर्क पड़ रहा है, सीधा यही आ गया। तो यस, तो सर ये एक होमोजेनियस सिस्टम है। तो सर इससे क्या होगा, जब ऐसा सिस्टम आएगा, ऐसी कहानी आएगी, तो हम डिफरेंशियल इक्वेशन को बेटा सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो सर कैसे सॉल्व होगा? मैंने कहा महाराज इसको सॉल्व करने की टेक्निक जो होगी यहां पर वो ऐसी होगी कि आपको क्या करना है, लेट y विच इज इक्वल टू vx लेट करना है, बस खत्म। ये याद रखना है आपको। सर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए बेटा क्योंकि आप इसको गौर से देखो, मैंने क्या करा, x से डिवाइड कर लिया ऊपर नीचे, तो सर अपने पास ये आ गया dy by dx विच इज इक्वल टू 1 प्लस वाई अपॉन एक्स, राइट, 1 माइनस वाई अपॉन एक्स। इसलिए दादा हम क्या करेंगे, यहां पर जो लेट आप कर रहे हो, क्या कर रहे हो, लेट y अपॉन एक्स को आप v लेट कर रहे हो। इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा आगे देख लो आप, राइट। अच्छा ऐसा है क्या सर? हाँ, तो दादा यहां पर जो आपके सामने इक्वेशन लिखी हुई है वो क्या है, dy by dx विच इज इक्वल टू x प्लस वाई अपॉन x माइनस वाई, राइट।
अच्छा, जैसे ही आपने y इक्वल टू वी एक्स लेट करा तो हमेशा तुम्हारी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये लेट क्यों कर रहे हैं आप? ये लेट इसलिए कर रहे हैं बेटा हम, क्योंकि ये प्रोसेस इसको वेरिएबल सेपरेबल बना देगा, हमारा अंत वहीं पर होगा। ज्यादातर जो हम गेम खेलेंगे बेटा वो हमारा उसी जुगाड़ पर गेम सेट होगा, राइट। ओके, तो सर अब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। तो ये आ गया भैया अपने पास dy बाई डी एक्स। सर ये दो वेरिएबल हैं, तो फर्स्ट सेकंड का आ गया 1 प्लस सेकंड फर्स्ट का हो गया dv अपॉन dx। ये लो सर, ठीक है। अब इस पूरी कहानी को आप एक बार इधर पुट कर दो। चलो सर कर देते हैं, उसमें क्या है। तो भैया ये आ गया अपने पास v प्लस एक्स इंटू डी वी अपॉन डी एक्स विच इज इक्वल टू ये आ गया सर 1 प्लस वी अपॉन 1 माइनस बी। इस v को सर इधर भेज दो एक बार, तो देखो x डी वी अपॉन डी एक्स, इसका ये फायदा है बेटा, राइट। विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 1 प्लस वी अपॉन 1 माइनस बी माइनस का v, ठीक है भाई। सो x डी वी अपॉन डी एक्स विच इज इक्वल टू 1 प्लस वी माइनस का v प्लस का v स्क्वायर, ये लो, राइट, अपॉन 1 माइनस का v से v कट गया। अब तुम गौर से देखो, ये मेरे लिए डुएबल जुगाड़ हो गया, यहाँ पर मेरे लिए जो भी हो रहा है डुएबल हो गया। तो ये हो गया सर x डी वी अपॉन डी एक्स, ये आ गया सर 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस बी। अब सर ये क्या हो गया, ये वेरिएबल सेपरेबल वाली कैटेगरी में पहुंच गए। हमारा उद्देश्य वही है कि सर आप कोई भी ऑपरेशन लगाओ, कोई लेट करो, कुछ करो, जैसे आपको करना है वैसे करो सर, लेट करो, जोड़ो, घटाओ, लेकिन सर आपका फाइनल अंत वही होगा, वेरिएबल सेपरेबल। ओ मैंने कहा भैया वेरिएबल सेपरेबल पर ही हमें जाके थोड़ा सा डटना पड़ेगा। ओके, तो सर अब सर ये तो हो गया, देखो कैसे, मैंने कहा 1 माइनस बी को ऊपर ले आओ बेटा, यहाँ पर आ गया 1 प्लस वी स्क्वायर, ये लो, ये हो गया सर आपका dv, और ये वाला हो गया सर आपके पास dx अपॉन एक्स। ये लो, मजा आ गया सर, देखो वेरिएबल सेपरेबल। अब दोनों का इंटीग्रेशन सॉल्व करना हमारे लिए थोड़ा सा आसान गेम है सर। यहाँ पर अलग अलग डिवाइड कर लो सर, ये लो ऐसा कर लो, 1 अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर इंटीग्रेशन dv माइनस का सर हाफ कर लेते हैं, इसको 2b कर लेते हैं अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर। अब तुम समझ गए मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, ये भी dv आ गया सर, विच इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स डी एक्स। सर ये क्या बात है, इंटीग्रेशन कब काम आएगा, ओ तो थोड़ा थोड़ा इंटीग्रेशन आना चाहिए। तो यहाँ से देखते ही देखते बेटा ये अपने पास हो गया tan इनवर्स v माइनस का हाफ, ये आ गया बेटा ln 1 प्लस वी स्क्वायर, है ना, माइनस का ln x, या विच इज इक्वल टू ln cx, ये लो, राइट। सो व्हाट इज द फाइनल इक्वेशन, सर फाइनल इक्वेशन अपने पास आ गई tan इनवर्स v विच इज इक्वल टू ln cx प्लस हाफ इंटू ln 1 प्लस बी स्क्वायर, राइट। तो सर ये अपने पास tan इनवर्स v को लौटा दो भैया, v को लौटा दो, दैट इज y अपॉन x विच इज इक्वल टू ln cx प्लस हाफ ln 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। सो दिस इज व्हाट द कर्व। ये बेटा आपको क्या मिल गया, कर्व मिल गया इस पूरी इक्वेशन का, यानी कि जो आपने लिखा था उसका ये जुगाड़ है। तो ये टाइप आपका कई बार देखने को मिल सकता है, आप इसको थोड़ा सा देख सकती है। मैं थोड़ा सा भी काम का बता देता हूँ बेटा। यहाँ पर एक और टाइप ये वाला है इसमें, जिसको अपन बोलते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसको कहते हैं LDE, विच इज वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। ये क्या है बेटा, ये है आपका जिसको बोलते हैं LDE, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये क्या चीज है सर, ये भी फर्स्ट ऑर्डर का है। इसका जो टाइप है वो ऐसा होता है, dy बाई डी एक्स प्लस p इंटू वाई विच इज इक्वल टू q। सर ये बदतमीजी क्या है, मैंने कहा महाराज अगर ऐसी कोई कहानी आ गई तो ऐसी इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करा जाता है। सर बहुत आसान, यहाँ से क्वेश्चन एडवांस में भी कई बार आ जाता है, तो एडवांस के टाइम पर अपन और प्रिपेयर कर लेंगे चीज़ों को, घबराने की जरूरत आपको बेटा दूर दूर तक नहीं है। तो सर यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर सर अपने पास एग्जैक्टली देखा जाए तो ये ऐसा है बेटा, dy बाई डी एक्स, ये जो फंक्शन है p, ये x का फंक्शन है इंटू वाई हो गया, विच इज इक्वल टू ये जो फंक्शन है बेटा ये x का फंक्शन हो गया। ऐसी वाली कुछ कहानी आपके दिमाग में थोड़ी सी आनी चाहिए। ओके, एक वर्ड होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, मैं आपको बता नहीं रहा हूँ, है ना, अभी उसकी मुझे नीड है नहीं, बट उसका थोड़ा सा एक आनंद आपको यहाँ मिल सकता है। जैसे क्या होगा बेटा, इस इक्वेशन को सॉल्व करना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। सर कैसे, मैंने कहा दादा हमारा ओवरऑल उद्देश्य वही है कि इसको कैसे भी करके वेरिएबल को सेपरेट करा जाए, एक बार सर हम वेरिएबल को सेपरेट कर देंगे तो शायद हमारी बात बन सकती है। तो वेरिएबल को सेपरेट करने के लिए अभी मैं डायरेक्ट बेटा यहाँ पर बता रहा हूँ, लेकिन ये एक स्टेप आपको बताना चाहता हूँ, बहुत स्वाद स्टेप है, मेरे साथ देखना एक बार,
बहुत स्वाद स्टेप है, एडवांस में भी काम आएगा। आइए मैं तुमसे कह रहा हूं बेटा कि ए की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स, ये एक वर्ड है सर, ये कहां से आया क्या है, अभी थोड़ा सा इसको बोलते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर आई एफ। मैं तुमसे कह रहा हूं इस पूरी इक्वेशन में इससे मल्टीप्लाई करो, इस पूरी इक्वेशन में इससे मल्टीप्लाई करो। ठीक है सर, से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा सर e की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स, ओके, इंटू डी वाई बाई डी एक्स। चलो साहब बहुत बढ़िया, राइट, प्लस e टू द पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स इंटू पी, ये लो, राइट, y विच इज इक्वल टू क्यू, और ये आ गया बेटा इंटीग्रेटिंग पी डी एक्स। ऐसा सर ये क्या है, मैंने कहा भाई साहब यही सबसे तगड़ा स्टेप है। बस ज़्यादातर जो बच्चे फंसते हैं, एडवांस में जो क्वेश्चंस आते हैं वो इसी स्टेप से आते हैं, इसलिए मैं तुम्हें थोड़ा सा काम की चीज़ यहाँ पर बताने की एक बार कोशिश करूंगा जो थोड़ा सा मीनिंगफुल आपके लिए हो जाएगा, राइट। अब मैं तुमसे कहूँ बेटा ये किसी चीज़ का डिफरेंशिएशन है, मुझे बताओ किसका डिफरेंशिएशन है ये। ओ सर ये पता है किसका डिफरेंशिएशन, देखो ये डिफरेंशिएशन है डी अपॉन डी एक्स, गौर से समझना, ये डिफरेंशिएशन है बेटा इसका y इंटू ई की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स, देख लो, विच इज इक्वल टू क्यू ई टू द पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स। क्योंकि देखो फर्स्ट, इसको चाहो तो फर्स्ट नाम दे दो, इसको फर्स्ट नाम दे दो, इसको सेकंड दे दो, है ना, u इंटू वी कह लो। तो फर्स्ट सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सर e की पावर समथिंग एज इट इज, और इंटीग्रेशन पी डी एक्स का करेंगे तो p आ जाएगा, ये लो सर। नाउ टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, तो सर यहां से अपने पास आ गया y इंटू ई टू द पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेशन ई टू द पावर पी डी एक्स। तो बेटा यही आपका सॉल्यूशन है, जिसको अपन याद ऐसे करते हैं कि y इंटू आई एफ, हेंस हमारे पास जो सॉल्यूशन आएगा वो क्या आएगा बेटा इस केस का, y इंटू आई एफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ। तो दिस इज व्हाट द सॉल्यूशन। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, दिस प्रोसेस को बोलते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। क्वेश्चन एडवांस का हो चाहे मीन्स का हो, अगर ये स्टेप तुम्हें पता है ना बेटा, अच्छा ये सर इंटीग्रेटिंग फैक्टर करने के बाद ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये ऐसी कैसी बन गई, सर आपने कैसे सोचा कि इसी टर्म से मल्टीप्लाई करो। तो अभी उस डेप्थ में मैं यहाँ पर नहीं जाऊँगा, क्योंकि उस डेप्थ में हमें अभी जाने की जरूरत नहीं है, वो जब एडवांस का थोड़ा सा लगेगा ना तब अपन डेप्थ में जाएंगे बाद में, राइट। अभी इसको थोड़ा सा आप याद कर लो। तो सर एलडीई के दो टाइप हैं, सर यहाँ पर एलडीई के दो टाइप हैं, राइट। एलडीई के सर दो टाइप हैं, एक तो ये हो गया सर कि डी वाई बाई डी एक्स, मैंने कहा भैया डी वाई बाई डी एक्स सर x में चल रहा है, तो ये हो गया सर p ऑफ x फंक्शन इंटू वाई विच इज इक्वल टू q ऑफ x। मैंने कहा हाँ भैया, तो यहां पर सबसे खेल है सर, सबसे मेन आइटम है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जो होगा e की पावर इंटीग्रेशन p dx, राइट। दिस इज व्हाट द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अच्छा एक इसका उल्टा भी आ सकता है, कभी ऐसा भी हो सकता है बेटा कि dx अपॉन dy, यहां पर देखो पूरा खेल dy में चल रहा है, तो सर ये आ जाएगा फंक्शन p का तो होगा, इस बार y का हो जाएगा, यहाँ x हो जाएगा, यहाँ q ऑफ y आ जाएगा। तो यहां पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आएगा सर, ये आ जाएगा e टू द पावर p dy, ये लो, राइट। ऐसा दोनों के सॉल्यूशन हमें पता ही है सर, इसका सॉल्यूशन मुझे पता है, सॉल्यूशन क्या होता था, सॉल्यूशन होता था y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। सेम कहानी सर यहाँ पर, यहाँ y नहीं होगा, वहां यहाँ x होगा, तो सॉल्यूशन यहाँ पर क्या आ जाएगा सर, ये आ जाएगा x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx, जो भी कुछ है। सो दिस इज व्हाट द सॉल्यूशन। यहां से क्वेश्चन तुम्हारे से थोड़ा ज्यादा पूछे जा रहे हैं, राइट। मैं थोड़े से कुछ पीवाईक्यू शीवाईक्यू तुम्हें डायरेक्टली इसी के करवाऊंगा, तो वहां से थोड़ा सा आपको ज्यादा आइडिया लग जाएगा। ठीक है बेटा, जैसे सबसे पहला क्वेश्चन ही तुम्हारी स्क्रीन पर देखो, ज्यादातर क्वेश्चंस इसी के ही आते हैं, तो अभी तुम थोड़ा सा इसको याद कर लो, ठीक है, अभी तुम इसको याद कर लो। जेई मींस का 25 का क्वेश्चन है बेटा, जेई मींस का 25 का क्वेश्चन है, जेई 25 का क्वेश्चन है। अभी इन डिटेल हम इसको नहीं लेके जाएंगे, लेके चलेंगे अपन,
लेकिन मुझे लगा कि बच्चों का एग्जाम आ गया है तो थोड़ा सा इनको जल्दी करवाते हैं। एक इक्वेशन आपको दे रखी है बेटा, वो dy बाई डी एक्स, तुम खुद बोलोगे कि सर ये तो बहुत आसान है, dy बाई डी एक्स प्लस 3 इंटू टेन स्क्वायर एक्स ये लो इंटू वाई, खुद ब्रैकेट लगा के सब सजा के उसने दिया हुआ है। अच्छा थोड़ा ठीक है, थ्री टेन स्क्वायर एक्स प्लस 3 इंटू वाई ये लो विच इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। सर कैसी बात कर रहे हो, तो एक लाइन के क्वेश्चन है। मैंने कहा हाँ भैया। सो यहाँ पर बेटा हमें दे रखा है वाई ऑफ 0 विच इज इक्वल टू वाई ऑफ 0 विच इज इक्वल टू 1/3 और प्लस e की पावर 3 ऐसा दे रखा है। और ये आदमी आपसे पूछ रहा है कि वाई ऑफ π/4 बता दो आप, ये क्या होगा, ये क्या होगा। तो महाराज इस पूरी कहानी में एक लाइन समझ में आ गई कि सर ये तो बहुत आसान है, बहुत आसान है। ठीक है भाई, कैसे? तो सर यहाँ पर देखते देखते सर ये हमारे लिए p हो गया। मैंने कहा सर फॉर्मेट तो वही है। सबसे पहले यहाँ पर मुझे इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना पड़ेगा IF, जो कि हो जाएगा सर e की पावर, ये आ गया सर 3 कॉमन ले लो, 3 बाहर आ गया, 1 + tan स्क्वायर होता है सर क्या, सेक स्क्वायर, हाँ सेक स्क्वायर एक्स, तो बहुत मजा आ गया सर dx ये लो। और सेक स्क्वायर सर किस चीज़ का डिफरेंशिएशन होता है ये भी हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। तो सर हमारे पास जो IF है वो क्या हो गया, e की पावर 3 tan x का डिफरेंशिएशन। अच्छा व्हाट इज द सॉल्यूशन हियर बेटा, सॉल्यूशन क्या आ जाएगा सर y इंटू IF, जो कि आ जाएगा e की पावर 3 tan x, राइट, इंटीग्रेशन सर e टू द पावर 3 tan x, और यहाँ पर सर सेक स्क्वायर एक्स, क्या बात है सर dx, ये लो बहुत बढ़िया सर e की पावर 3 tan x को, यानी इस tan x को मैंने t लेट कर लिया, अगर मैंने tan x को t लेट कर लिया तो ये क्या आ गया सर y e की पावर 3 tan x। सर ये तो इंटीग्रेशन अल्टीमेटली इसको सॉल्व करना कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है, कैसी बात कर रहे हो प्रभु आप। हाँ सर, तो इसको सॉल्व करना कोई बहुत बड़ी तोप थोड़ी है, इसको सॉल्व कर सकते हैं सर अपन। मैंने tan x को t लेट करा, tan x को जैसे ही मैंने t लेट करूंगा तो उसका डिफरेंशिएशन यहाँ दे रखा है सेक स्क्वायर x dx, सही बात है सर, है ना। तो e की पावर 3t सर ये हो जाएगा e की पावर 3 tan x अपॉन 3 ये लो सर प्लस सम कांस्टेंट c। सर उसने c को हटाने के लिए एक डेटा दिया है, वो कह रहा है x की वैल्यू 0 डालो। सर x की वैल्यू 0 डालेंगे तो y का आंसर कुछ दिया है, तो सर tan 0 हो गया, 0 ये 1 आ गया सर, y का आंसर उसने दे रखा है। तो फटाफट आइए और इसको एक लाइन में सोल्व कर दो साहब। तो ये आ गया भैया 1/3 प्लस e की पावर 3 विच इज इक्वल टू x की वैल्यू 0 डालेंगे सर, यहाँ पर x की वैल्यू 0 डालेंगे, ये आ गया सर अपने पास 1/3 और दिस इज व्हाट प्लस का c, यही आएगा है ना। हाँ जी, तो सर 1/3 से 1/3 कटेगा, c की वैल्यू इतनी आ गई। तो सर हमारे पास हेंस पर्टिकुलर सॉल्यूशन कितना आ गया, पर्टिकुलर सॉल्यूशन कितना आ गया प्रभु, सर वो आ गया y e टू द पावर 3 tan x। मुझे नहीं लगता इस क्वेश्चन में कोई बहुत बड़ी तोप चली है, ये सब लाइट क्वेश्चंस हैं प्रभु, है ना। c की वैल्यू डाल दिया आपने और ये आ गया e टू द पावर 3 tan x अपॉन 3। पूछा क्या है, π/4, क्या पूछा है बेटा उसने, π/4, तो x की जगह पर π/4 डाल दो। सर x की जगह पर π/4 डालेंगे तो ये हो जाएगा सर y इंटू, है ना, पुट x इक्वल टू π/4, राइट। तो y इंटू tan π/4 हो गया कितना 1, तो e की पावर 3 आ गया सर विच इज इक्वल टू, ये e की पावर 3 हो गया सर प्लस ये e की पावर सर 3/3 आ गया सर ये लो, जो कि आ गया सर 4 e की पावर 3/3, e की पावर ये कट गया, सो y की वैल्यू अपने पास आ गई सर 4/3 ये लो। बहुत आसान सा लाइट लेवल का क्वेश्चन। तो ज़्यादातर जो क्वेश्चन आएंगे बेटा वो यहीं से आएंगे, राइट। तो फटाफट मैं तुम्हारे सामने 1-2 क्वेश्चन और रखवा देता हूँ। सब वही क्वेश्चंस हैं एज इट इज। एक और 25 का क्वेश्चन है, वो कह रहा है कर्व पासेस थ्रू द पॉइंट 1, π/2 सेटिस्फाई द डिफरेंशियल इक्वेशन। इस बार उन्होंने डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है बेटा ये वाली, राइट, 7x² cot y और माइनस का e टू द पावर x cosec y dx अपॉन dy, राइट, विच इज इक्वल टू x की पावर 5 ये लो।
जो भी कुछ है बाद में उसने पूछा है वो देख लेंगे। तो अल्टीमेटली हमारा सबसे पहला काम तो ये है कि भैया इसको सॉल्व करो। सर ये एलडी तो है, लेकिन दो तरीके का एलडी है सर, या तो dy बाई dx वाला या dx अपॉन dy वाला। तो दोनों को मैं फिर से लिख देता हूं। सर हम दो तीन चीजें जानते हैं। एक तो हम ये जानते हैं सर, जो हमें याद है सर, कि dy बाई अपॉन dx पूरा x में चलेगा, तो ये जो p फंक्शन है ये x का फंक्शन होना चाहिए, यहाँ पर y होना चाहिए, और ये जो q है सर ये भी x का फंक्शन होना चाहिए। एक दूसरा सर उल्टा होता है dx अपॉन dy जैसा। मैंने कहा हाँ भैया, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए सर, यहाँ पर जो p आना चाहिए y का आना चाहिए, है ना, यहाँ पर x, और ये जो q है y का आना चाहिए सर, ये लो राइट। अच्छा बेटा ये प्लस ही होना चाहिए, यहाँ पर माइनस है तो फिर वो माइनस p के साथ चला जाएगा, ध्यान रखना। सेम कहानी यहाँ पर। तो सर कौन सा वाला बन रहा है, dy बाई dx वाला बन रहा है कि dx अपॉन dy वाला बन रहा है? सर दोनों केस से देख लेते हैं। dy बाई dx वाला भी बन सकता है, मेरे हिसाब से dy बाई dx वाला ही बन रहा है, या dx अपॉन dy वाला तो मुझे लगता है नहीं बन रहा शायद, है ना। सो एक बार सर यहाँ से अपन dy बाई dx निकालते हैं, dy बाई dx निकालते हैं सर। dy बाई dx आ जाएगा सर 7, ये x की पावर 4 था बेटा, राइट। हाँ 7x की पावर 4 और cot y माइनस e टू दी पावर x cosec y अपॉन x की पावर 5, ये लो साहब, राइट। सर अलग अलग डिवाइड कर दें, अलग अलग डिवाइड कर दो भैया, कोई फॉर्म बन जाए तो मज़ा आ जाए सर। ये आ जाएगा भाई 7 cot y अपॉन x, राइट, माइनस e टू दी पावर x अपॉन x की पावर 5 इंटू कोसेक y। सर खेला खराब हो गया, कोसेक y कोई फॉर्म नहीं बन रही सर, कोई भी फॉर्म यहाँ पर ऐसी मुझे बनती हुई नहीं दिख रही है। यानी कि सर राइट हैंड में या तो सर x का फंक्शन होना चाहिए या y का फंक्शन होना चाहिए। यहाँ पर सर बड़ा अजीब सा बन रहा है, x का फंक्शन कोसेक, सर दोनों में y वाले टर्म है, तो अब क्या करा जाए? हाँ जी प्रभु, क्वेश्चन एक बार मैं देख लेता हूँ पूरा। x कोटेक y कोसेक y बिल्कुल फिट है, सही है। हाँ जी, अब क्या करें? सो घबराना नहीं है, हमें बस अब एक लाइन और एक्स्ट्रा इसमें ऐड करनी है बस। सर अब देखो यहाँ पर फंस गए अपन, ऐसी कोशिश बनेंगे या तो कुछ ऐसा बन जाए सर, तो मेरे हिसाब से ऐसा लग रहा है मुझे, ऐसा तो बनता हुआ दिख नहीं रहा है। नहीं सर बन तो सकता है सर, कैसे? सर एक काम कर लो, सबसे पहले सर ना एक्स वाली चीज़ों को एक तरफ रखो, देखो कितना मज़ा आएगा, आप खुश हो जाओगे कि सर ये लो। सर आपने एक लाइन बोली कि जो भी होना चाहिए माइनस का सर 7 अपॉन एक्स हो गया। देखो अपन इसको लिखेंगे ऐसे ही बेटा, है ना, डी बाई डी एक्स माइनस का 7 अपॉन एक्स हो गया, और ये कॉट वाई हो गया, राइट, विच इज इक्वल टू माइनस ई टू दी पावर एक्स अपॉन एक्स की पावर 5, और ये आ गया बेटा कोसेक वाई। अब आपने कहा कि सर राइट हैंड साइड में केवल x का फंक्शन होना चाहिए, अगर पहले वाले को मैं बना रहा हूँ तो x का फंक्शन तो है नहीं, तो कोसेक वाई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर, सॉरी डिवाइड कर दो, कोसेक वाई से सर डिवाइड कर दो। तो यहाँ कोसेक वाई से डिवाइड करेंगे सर, तो ये हो जाएगा कोसेक वाई मतलब सर साइन वाई, 1 अपॉन कोसेक वाई मतलब साइन वाई। हाँ ओके, कोसेक वाई इधर भेज दिया, कोसेक वाई मतलब क्या था, 1 अपॉन साइन, मल्टीप्लाई कर दिया, साइन का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे सर, तो ये अपने पास सर कैसा फंक्शन बन के आ गया। अब तुम बोलोगे सर ये तो और ज़्यादा क्रिएटिंग और परेशान करने वाला हो गया। मैंने कहा महाराज नहीं हुआ है, माइनस का 7 अपॉन एक्स, ये कॉस अपॉन साइन, बेटा यहाँ कॉस एक्स बचेगा, ये लो भाई, विच इज इक्वल टू माइनस ई की पावर एक्स अपॉन एक्स की पावर 5। अब इस प्रोसेस को बेटा हम पता है क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं बर्नौली थ्योरम या बर्नौली एलडीई, या फिर ऐसा कह लो कि एलडीई का अगला भाई, बड़ा भाई। सर कैसे? देखो साइन का डिफरेंशिएशन कॉस दे रखा है था मैंने कहा, तो इसमें तुम्हें कुछ नहीं करना, इसमें एक लाइन और ऐड करनी है बस, और तुम्हारा गेम बहुत अच्छे से सेट हो जाएगा। कैसे? मैं इसको हटा देता हूं, ये हमारा हो गया मामला सेट। इसमें एक लाइन ऐड करेंगे बस बेटा, हम यहां पर लिखेंगे लेट साइन वाई विच इज इक्वल टू टी, यहां से आ जाएगा कॉस वाई, सॉरी इसको लेट करो है ना, कॉस को, तो ये हो गया अपने पास लेट कॉस वाई, कॉस एक्स है ना, हाँ वाई, हाँ कॉस वाई विच इज इक्वल टू टी, राइट। सर कॉस वाई को टी लेट क्यों कर रहे हो? देखो आप, तो ये आ जाएगा माइनस का साइन वाई, और ये हो जाएगा बेटा डी वाई बाई डी एक्स, क्या बात है सर, डी वाई बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स, ये आ गया सर मजा। तो साइन वाई की जगह पर ये डाल दो, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का डी टी अपॉन डी एक्स, देखो खुद बोलो तुम, राइट, माइनस का 7 अपॉन एक्स,
और ये आ गया बेटा t विच इज इक्वल टू माइनस e की पावर x अपॉन 5। क्या बात है सर, माइनस से माइनस को गायब कर दो फटाफट स्पीड में। तो यहाँ पर सर अपने पास आ गया dt अपॉन dx प्लस 7 अपॉन एक्स इंटू टी विच इज इक्वल टू ई की पावर एक्स अपॉन 5। सर कैसी बात कर रही हो, तो वही बन गया, वहाँ वाई था यहाँ टी हो गया है। ओ देखो डी टी अपॉन डी एक्स, ये पी फंक्शन हो गया, ये टी हो गया। तो सर व्हाट इज द इंटीग्रेटिंग नाउ मतलब नाउ दिस इज एल डी। अब गौर से देखो, नाउ दिस इज एल डी। अब ये एल डी बन गया प्रॉपर, अब ये एल डी बन गया। बना बेटा कि नहीं बना? हाँ सर सही कह रहे हो। अब ये आपका प्रॉपर एलडी बन गया, ठीक है। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा e टू द पावर p मतलब 7 अपॉन एक्स डी एक्स, जो कि बेटा क्या आ गया सर e की पावर 7 ln x, यानी जो कि बन गया सर x की पावर 7। ये लो। अच्छा सॉल्यूशन क्या आ जाएगा सर, t में चल रहा है सर पूरा, हाँ सॉरी सही है, x सही है। सॉल्यूशन क्या आ जाएगा सर t इंटू आई एफ यानी x की पावर 7 विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q कितना e की पावर x अपॉन x की पावर 5 और ये आ गया x की पावर 7 राइट dx। सर इससे कट गया, ठीक है। सो देखते ही देखते सर हमारे पास यहाँ पर हमें जो सॉल्यूशन मिल रहा है बेटा वो क्या बन गया, t इंटू एक्स की पावर 7 विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन e की पावर x इंटू एक्स स्क्वायर dx। अब इसका इंटीग्रेशन बहुत अच्छे तरीके से पता है तुम्हें सर, कैसे? खासकर ये वाले तो बहुत आसान होते हैं। एक्स स्क्वायर लिखो, उसका डिफरेंशिएशन 2x लिखो, फिर 2 लिखो उसका डिफरेंशिएशन, प्लस माइनस ये लो सर, और e की पावर x बाहर, प्लस सम कांस्टेंट c। t को लौटा दो सर, t क्या था आपका cos y, तो हेंस जनरल सॉल्यूशन क्या आ गया आपके पास, t को लौटा दो तो ये आ गया अपने पास cos y विच इज इक्वल टू e टू द पावर x राइट, और यहाँ पर हो गया एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 2 प्लस सम कांस्टेंट c। सो दिस इज व्हाट द कर्व। इसको बोलते हैं बर्नौली एलडी, है ना। बर्नौली मतलब यहाँ पर बर्नौली ने कहा कि यार एलडी ने तो काम कर ही दिया, उससे पहले भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो आपको कई बार बेटा इस चीज़ को लेट करना पड़ सकता है, ये वाली चीज़ों को, है ना, कि यार काश ये वाली चीज़ हट जाए। तो इसका डिफरेंशिएशन हमेशा आपको यहाँ सज के आएगा ऑटोमेटिक। ऐसे क्वेश्चंस की ये बहुत अच्छी खासी खासियत होती है। तो ऐसे क्वेश्चन 10-20-50 कर लो आप, इस बात के चांसेस हैं कि आपका एक आध क्वेश्चन यहाँ से फंस जाएगा राइट। ये भी 25 का ही क्वेश्चन था, ये जेई 25 का क्वेश्चन था आपका, जेई मेन 2025 का क्वेश्चन था, समझ रहे हो बेटा, जेई मेन 2025 का क्वेश्चन था। और दुनिया भर के बहुत सारे क्वेश्चन सर सब इसी पे हो रहे हैं ना। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो फंक्शनल इक्वेशन से आ रहे हैं, वो भी लाइट हैं, वो भी कोई बहुत बड़ी तोफ नहीं है ना, वो भी कोई बहुत बड़ी तोफ नहीं है, डूएबल हैं सबके सब। यस तो मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ सारे क्वेश्चंस वैसे ही हैं, एलडी वाले क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हैं। तो आप एक बार इनको ट्राई करें और इसको एज ट्रायल बेसिस पर थोड़ा सा देखें एक बार राइट। ठीक है भाई। सो अब इसके ढेर सारे क्वेश्चंस कर लो, ढेर सारी चीज़ें कर लो, है ना, देख लो एक बार। सो मुझे लगता है कि हमारी ये वाली सीरीज जो थी मिशन 111, ये आज उसका लास्ट लेक्चर था और ये हो गई कंप्लीट राइट। आज उसका लास्ट लेक्चर था और ये हो गई कंप्लीट। ठीक है भाई, आप इसको एक बार देखो, फील करो, समझो और बताओ कुछ कि कैसे क्या करा जा सकता है। ठीक है। तो बहुत 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 मुश्किल होता है विदाई लेना, मतलब एक ऐसे पल होते हैं, ऐसे मोमेंट होते हैं ये जो इंसान को थोड़ा झकझोर देते हैं, क्योंकि एक लगाव जो होता है ना, और वो लगाव एक समय के कंप्लीट की तरफ जाता है तो अच्छा भी लगता है, थोड़ा सा बात का दुख भी होता है कि यार चीज़ें जल्दी समाप्त हो गई राइट। तो यस, इस छोटी सी कहानी में मैं आपको बताना चाहता हूँ दादा कि हमने यहाँ से 3 महीने पहले एक वीडियो लॉन्च करी थी और आपको बोला था कि मिशन 111 सीरीज में, जिसमें हम एक एक बात, एक एक लाइन तुम्हारे साथ यहाँ पर रखेंगे और वो सारी कहानी तुम्हारे साथ यहाँ पर रख दी गई है भाई साहब। आज मैथ्स का मिशन 111 का लास्ट लेक्चर मैंने शूट करके दे भी दिया है, आप उसको देख लोगे। छोटा लेक्चर था लेकिन ठीक है, बात बन जाएगी तुम्हारी। अब मैं ये चाहता हूँ दादा कि हम सबको, है ना, इवन मुझे तुम्हारे साथ जुड़कर बहुत अच्छा लगा, मैं लिटरली बहुत खुश हो गया था, तुम्हारे कमेंट्स देखता था, तुम्हारी चीज़ें देखता था, तो आई वॉज वेरी हैप्पी, मतलब बिल्कुल दिल खुश हो जाता था। और ये सारा गेम हमें थैंक यू कहना चाहिए फिनिक्स को, स्पेशली हमारे वन ऑफ द बेस्ट लीडर, बेस्ट पर्सन, एक ऐसा इंसान, बहुत बढ़िया इंसान है ना, MD सर को। इनसे थोड़ा सा हमें थैंक यू कहना चाहिए क्योंकि उन्होंने निस्वार्थ भाव से आपके साथ जो कमिटमेंट पूरा किया था मैथ्स को लेकर, वो पूरा कमिटमेंट यहाँ पर डन हो चुका है, पूरा कमिटमेंट यहाँ पर वो डन हो चुका है। ठीक है भाई,
तो वापस मैं ये कहना चाहूँगा कि यार बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है, लेकिन हाँ हम लोग कनेक्टेड रहेंगे। मेरी सरस्वती माँ से यही प्रार्थना है कि आप ज़िंदगी में बहुत अच्छा कुछ कर जाएं, है ना। और हमारा जो काम आपने 3 महीने देखा, उस पूरे काम में थोड़ी बहुत आपको अगर हेल्प मिली हो तो यस, आप अपने थॉट्स, अपनी चीज़ें मुझ तक भेज सकते हो, मैं उनको ज़रूर रीड करूँगा और मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है भाई। और स्पेशली एमडी सर को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आपने बच्चों के लिए एक ये मुहिम चलाई और ये मुहिम सर अब कंप्लीट हो चुकी है। तो देखो, निस्वार्थ भाव से जब कोई काम करा जाता है, निस्वार्थ भाव से जब कोई काम करा जाता है तो उसका एक अलग आनंद आता है, राइट। 3 महीने बहुत जल्दी निकल गए, लेकिन हाँ जब तुम्हारा जेईई मेंस का एग्ज़ाम आने वाला है, आप उस पर थोड़ा फोकस करें, बहुत अच्छे से काम करें, है ना। और हम लोग जुड़े रहेंगे यार, हो सकता है एडवांस के लिए कुछ प्लान करें, वापस अप्रैल मेंस के लिए कुछ प्लान करें, वो डेफिनेटली प्लान करेंगे। और आपको लगता है तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताना। लेकिन अभी के लिए तो अपनी ऊर्जा को इकट्ठा भाई साहब 100% टूट पड़ो मैदान में और ये साबित कर दो सब लोगों को यस कि भाई साहब आपकी मेहनत ही आपको आगे ले जाएगी। देयर इज़ नो शॉर्टकट टू अचीव सक्सेस। सक्सेस इज़ व्हाट, लाइक जो भी आप जेईई की तैयारी कर रहे हो या नीट की तैयारी कर रहे हो, हालांकि मैं तो जेईई में ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिया है तुम्हें। ठीक है दादा। सो भाई आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा। 90 दिन 111 दिन की तपस्या थी, हमने 100 दिन के अंदर इसको कवर कर लिया। 11 दिन पहले आपको थोड़ा सा आज़ाद कर दिया। हमारी विशेष प्रार्थना है कि आप बहुत अच्छा कुछ कर जाएं। ईश्वर से मैं यही कहना चाहूँगा, इन बच्चों को वो सारा उनकी झोली में डाला जाए जो इनको चाहिए, राइट। और यार हम लोग कनेक्टेड रहेंगे, है ना। और अगेन थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सिस्टम के लिए काम करने के लिए, बच्चों को इतना देने के लिए, राइट। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, श्री राधा माधव। थैंक यू।